आप सभी को मेरा नमस्कार। आज हम एक ऐसे सॉन्ग की जर्नी पर चैलेंजी जिसने इंडिया के पॉलिटिकल, कल्चरल और इमोशनल हिस्ट्री को शेप दिया है। वंदे मातरम ये सिर्फ एक गाना नहीं है, ये वो मंत्र था जो बंकिम चंद्र चटर्जी ने 1876 में लिखा और जो उनके नॉवेल आनंदामत 1882 में पब्लिश्ड होते ही नेशनल फ्रीडम मूवमेंट का वॉर क्राई बन गया। 1896 में रविंद्रनाथ टैगोर ने इसे इंडियन नेशनल कांग्रेस के कलकत्ता सेशन में पहली बार गाया। वंदे मातरम। और उसके बाद बंग भैंग मूवमेंट, पार्टीशन ऑफ बंगाल के टाइम यह सॉन्ग हर स्ट्रीट, हर रैली और हर प्रोटेस्ट का में स्लोगन बन गया। वंदे मातरम बोलना ही अपने आप में रेवोल्यूशन का सिंबल था। इस गाने ने मिलियंस ऑफ इंडियंस को बिना किसी रिलीजन या कास्ट के डिफरेंस के भारत माता की फीलिंग से कनेक्ट किया। हमारी फ्रीडम फाइट का ये मोस्ट पावरफुल कल्चरल आइकॉन था। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। लेकिन यही गाना नेशन को यूनाइट करने के बावजूद एक कंट्रोवर्सी का पॉइंट भी बना। विवाद इसके में मैसेज पर नहीं बट इसकी रिलीजियस इंटरप्रिटेशन पर था। सॉन्ग के फर्स्ट 2 स्टैंजास सुजालम सुफालम मलायाज शीतलम में सिर्फ मदरलैंड की ब्यूटी डिस्क्राइब की गई है, बट लेटर स्टैंजास में मां भारती को क्लियरली हिंदू गॉडेसेस जैसे दुर्गा और लक्ष्मी के रूप में पोर्ट्रे किया गया था। मुस्लिम लीग और कुछ माइनर लीडर्स ने इस पर स्ट्रॉन्ग ऑब्जेक्शन उठाया। उनका आर्गुमेंट था कि इस्लाम में सिर्फ एक गॉड अल्लाह में बिलीफ है और किसी भी आइडल या गॉडेस के सामने झुकना उनकी रिलीजियस फेथ के अगेंस्ट है। उनके लिए ये एक सेक्युलर मूवमेंट के लिए सही नहीं था। दूसरी तरफ मैनी हिंदू लीडर्स और फ्रीडम फाइटर्स ने आर्ग्यू किया कि ये रिलीजियस रेफरेंसेस सिर्फ एक कल्चरल एक्सप्रेशन है। वंदे मातरम is cultural, not religious. We must stand together, brothers, for the future of our people depends on our unity and resolve. जिसका एम मदरलैंड को सुप्रीम ऑनर देना है, किसी पर्टिकुलर रिलीजन को इंपोज करना नहीं। ये क्राइसिस 1947 में पीक पर पहुंचा। तब कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने एक बड़ा और प्रैक्टिकल डिसीजन लिया। महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू और रविंद्रनाथ टैगोर की गाइडेंस में यह डिसाइड हुआ कि पॉलिटिकल रैलीज में सिर्फ फर्स्ट 2 स्टैंजास ही यूज किए जाएंगे। यह डिसीजन था नेशनल यूनिटी को सबसे ऊपर रखने के लिए अपनी विरासत के साथ एक नेसेसरी कॉम्प्रोमाइज करना। 1950 इंडिपेंडेंस के बाद कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के सामने लास्ट क्वेश्चन था, नेशन का एंथम क्या होगा। नेशनल एंथम के लिए पंडित नेहरू ने जाना गना मना को स्ट्रांगली सपोर्ट किया। उन्होंने बताया कि इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स पर इसकी ट्यून प्ले करना इजी है और इसमें फॉर्मल मार्शल डिग्निटी है जो एक नए नेशन के लिए इंपॉर्टेंट है। लेकिन कई मेंबर्स वंदे मातरम को ही नेशनल एंथम बनाना चाहते थे क्योंकि इसने फ्रीडम स्ट्रगल में जो सैक्रिफाइसेस देखी थी वो अनमैच्ड थी। उन्हें यह जाना गना मना से ज्यादा इमोशनल और हिस्टोरिकल लगा। डिबेट को क्लोज करते हुए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के प्रेसिडेंट डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने 24 जनवरी 1950 को एक यूनानिमस अनाउंसमेंट की। उन्होंने डिसाइड किया कि जाना गना मना को नेशनल एंथम का स्टेटस मिलेगा, बट इसके साथ ही वंदे मातरम को भी नेशनल सॉन्ग डिक्लेयर किया जाएगा। डॉक्टर प्रसाद ने क्लियर किया वंदे मातरम को नेशनल एंथम के साथ इक्वल ऑनर और स्टेटस दिया जाएगा। इस तरह वंदे मातरम हिस्ट्री, लेगेसी और इंक्लूसिविटी के बीच बैलेंस बनाने वाला हमारा राष्ट्रगीत बना। ये आज भी हमें हमारे सैक्रिफाइसेस की याद दिलाता है और हमें एक साथ जोड़े रखता है। Thanks for watching my documentary. Comment sections में जमूर से बताइएगा कैसा लगा। Thank you.